हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग जो डेटा था उनका टेबुलर फॉर्म देखे थे कि मीन्स हम टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे। और टेबल भी डिफरेंट टाइप्स की थी, सिंपल टेबल एंड मल्टीपल टेबल यानी कॉम्प्लेक्स टेबल थी। आज हम लोग डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मीन्स डेटा को कैसे हम ग्राफ के थ्रू, चित्रों के थ्रू हम दिखा सकते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे फिगर से। तो सबसे पहले हम बता दें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मेथड है जिससे हम किसी डेटा की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू को शो करते हैं। और जो ये शो करता है मीन्स ये दिखाता है कि पीछे इसके डेटा कैसा था, आज इनका जो डेटा है वो कैसा होगा। मीन्स हम कंपेयर कर सकते हैं उनको, उनकी वैल्यू जो है वो दिखा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा और पहले कैसा डेटा था। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कई तरह के मेथड हैं। मीन्स हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ बना के हम इन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस किस तरह से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं? लाइन डायग्राम बनाकर, बार डायग्राम बनाकर, सर्कुलर या पाई डायग्राम बनाकर, और कैसा हिस्टोग्राम मीन्स बारी है लेकिन वो सटा रहेगा, हिस्टोग्राम बनाकर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन से, फ्रीक्वेंसी कर्व से, और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजीएफ से दिखा सकते हैं डेटा को। तो अब हम सबसे पहले देख लें कि लाइन डायग्राम क्या है। तो लाइन डायग्राम यानी जब हम कोई आंकड़े हैं उनको हम लाइन के थ्रू जब दिखाते हैं तो वो क्या होता है, लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम क्या है? लाइन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन यूजिंग द यूनिफॉर्म गैप, मीन्स यूनिफॉर्म एक बराबर गैप में इन बिटवीन द टू लाइन, मीन्स दो लाइन के बीच में यूनिफॉर्म यानी बराबर गैपिंग रखेंगे। और जो लाइन है, लाइन की लेंथ या हाइट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? प्रोपोर्शनल टू वैल्यू जो उनके अगेंस्ट दी हुई है, दे रिप्रेजेंट, यानी जो हाइट या वैल्यू है वो क्या डिनोट कर रही है? फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रही है। तो लाइन डायग्राम हम यहाँ पे डायग्राम से भी हम दिखा दे रहे हैं। लाइन डायग्राम जो है वो क्या है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन है जो डेटा को शो करता है। सपोज करिए लाइन डायग्राम बनानी, ये इस तरह से लाइन डायग्राम, ये हम वैल्यू दिखाएंगे, ये डेटा की वैल्यू। तो ये वर्टिकल लाइन में भी दिखा सकते हैं और कैसे? हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे, ये है इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। ये भी डिफरेंट हम दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका लाइन के, और लाइन के बीच में ये यूनिफॉर्म गैप होगा। यहाँ पे फिर से देख लीजिए मीन्स वर्टिकल लाइन होगी या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और उसके बीच में लाइन के यूनिफॉर्म गैपिंग होगी टू लाइंस के बीच में। और लेंथ क्या होगा? वो प्रोपोर्शनल टू वैल्यू जो उसमें रिप्रेजेंट किया गया है उस वैल्यू। ये क्वेश्चन है सीट ओन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ABCD, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आपकी A पार्टी में कितनी सीटें जीती? 10 सीटें जीती। B पार्टी ने कितनी जीती? 30। C ने कितनी जीती पार्टी आपकी? 40। और D ने कितनी सीटें जीती? 20। तो इनको हमें शो करना है लाइन डायग्राम से। तो हम कैसे शो करेंगे? तो ये तो मेरा हो गया आपका Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस। तो ये Y हो गया, ये X हो गया। तो X एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे? आपके जितनी पार्टीज़ हैं वे, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़, मान लीजिए ये A है, ठीक है, ये B है, ये C है, ये D है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। यहाँ से टोटल कितना मेरा वैल्यू गई है? 40, यानी हम 50 तक डेटा बना लें। तो 0 से 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक। अब A ने कितनी सीटें जीती हैं? 10, मीन्स ये 10 तक, तो ये 10। B ने कितनी जीती हैं? 30, मीन्स यहाँ पे, तो ये B की हो गई, ठीक। C ने कितनी जीती है? 40, तो ये 40, ये 40। और D ने कितनी जीती है? 20, मीन्स यहाँ पे,
ये हो गई डी की। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लाइन से डिनोट कर रहे हैं कि कितनी कितनी सीटें इन्होंने जीती। तो ये आंकड़े हमें दिखा रहे हैं कि ए जो पॉलिटिकल पार्टी है, ए पार्टी ने 10 सीटें जीती, बी ने आपकी 30 जीती, सी ने 40 जीती और डी ने 20 जीती, ये 20 सीट जीती। अब यहाँ पे ये जो गैपिंग होगा ये यूनिफॉर्म यानी सेम, दो लाइन के बीच में गैपिंग बराबर रखेंगे आप। और क्या चीज़ है, ये वर्टिकल लाइन से शो कर रहा है, इसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से भी शो कर सकते हैं। कोई भी डाटा जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से भी शो कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन देख लें, मीन्स 2019 में, ठीक है, 2019 में पॉल्यूशन जो था वो डिफरेंट, मान लीजिए पॉल्यूशन का जो लेवल था वो आपका 100, 50, 20, 30, ठीक। और 2020 में जो पॉल्यूशन का लेवल है 150, 200, 100 एंड 50 ये है। तो इसका भी हम डाटा बना सकते हैं। ये तो आपका पॉल्यूशन दिखा रहे हैं कि डिफरेंट पॉल्यूशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे दिखा सकते हैं, मीन्स ये बनाया हमने, ये बनाया, इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप 100, 150, 200 इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये ठीक, ये हो गया 2019 का। फिर हम डिफरेंट कलर से इसे दिखा सकते हैं। ये हो गया 2020 का। तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल भी दिखा सकते हैं कि किस किस सिटी में कितना कितना पॉल्यूशन हो रहा है। ए में कितना हो रहा है, मान लीजिए ए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये रेड वाला ये ओ का हो गया, ये बी का हो गया। मीन्स इस सिटी में इतने इतने पॉल्यूशन 2019 में और 2000 में कितने पॉल्यूशन थे, 2020 में और 2019 में। तो इस तरह से हम लाइन डायग्राम को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल शो करते हैं और बीच में यूनिफॉर्म गैपिंग होती है। तो डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन के द्वारा। अब बार डायग्राम क्या होता है, ये लाइन डायग्राम के तरह ही होता है, लेकिन जो लाइन होती है वो थोड़ी चौड़ी होगी, मीन्स मोटी मोटी होगी। तो बार मीन्स होता है खंबा, खंबे की तरह होगी। तो बार डायग्राम क्या है, बार डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थिक बार, यानी मोटे मोटे बार से हम शो करेंगे। और वो बार कैसा होगा, यूनिफॉर्म, मीन्स एक जैसे बार होंगे। बार ऑफ यूनिफॉर्म विथ मीन्स उसकी चौड़ाई जो है वो एक जैसी होगी। हैविंग यूनिफॉर्म गैप, और उन दोनों के बीच में जो गैप होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे बिटवीन द टू बार्स। तो अब हम बार अगर डायग्राम बना रहे हैं तो बार देख लीजिए कैसे बनेगा, ये ठीक है। ये तो इसका वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। अब इस पे हम जब बार बनाएंगे तो ये एक इस तरह से ये बार हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, बार हो गया। इस तरह से शो करेंगे। और ये बार की जो चौड़ाई है ये कैसी है, आपकी यूनिफॉर्म होगी। और जो इन दोनों के बीच में गैपिंग है, ये थोड़ा सा देखिए ज़्यादा हो गया है तो बराबर कर लीजिए, ठीक। तो इन दोनों के दो बार की बीच की जो गैपिंग मीन्स ये है, ये भी बराबर होंगे। और ये जो इसकी विड्थ है ये भी बराबर होगा। तो बार क्या है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द थिक बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यानी एक चौड़ाई के होंगे। और क्या होगा, हैविंग यूनिफॉर्म गैप बिटवीन द टू बार, और दो बार के बीच में, ये जो दो बार हैं इसके बीच में एक जैसी गैपिंग होगी। तो ये था बार डायग्राम। अब हम नेक्स्ट देख लें। इसी को हम दिखा सकते हैं बार डायग्राम के थ्रू। ये हमारा क्वेश्चन है, सीट ओन्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी डी। तो बार डायग्राम में हम कैसे दिखा सकते हैं, ये ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से लिख लीजिए 0 से 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक। अब यहाँ पे ये बार बना लीजिए। पहला है ए का 10 है तो 10 पे एक बार बना दीजिए,
फिर बी का 30 है, ये ए हो गया। फिर बी 30 मीन्स यहाँ पे है, ये बी हो गया, बी पार्टी हो गई। सी है 40 मीन्स यहाँ पे 40 के सामने आइए यहाँ पे, ठीक, ये हो गया सी। और डी क्या है 20, यानी 20 के पास आइए, ये क्या हो गया आपका डी। तो आप स्केल से बनाइएगा तो सीधा सीधा आएगा। तो ये आपका हो गया बार के थ्रू, यानी कौन कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, तो ये हम किससे दिखा रहे हैं, बार डायग्राम से दिखा रहे हैं। इसी तरह दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉल्यूशन लेवल इन डिफरेंट सिटीज़। डिफरेंट सिटी में डिफरेंट पॉल्यूशन का लेवल है। जैसे कानपुर में मान लीजिए पॉल्यूशन लेवल जो है 100, लखनऊ में है 150, दिल्ली में है 200, ये पॉल्यूशन दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं, लाइन से भी शो करते हैं और बार से भी शो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे मान लीजिए 100, 150, 200, 250 ये है, ठीक है। तो 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करिए, 0, 100, 200, 300, ठीक है। हमने ये पैमाना लेके माना तो ये हो गया 0, 100, 200, 300। तो पहला मेरा क्या है आपका कानपुर का कितना लेवल है पॉल्यूशन का 100, तो ये कानपुर यहाँ पे लिख लीजिए, ये कानपुर का हो गया। फिर लखनऊ का कितना है आपका 150, तो 150 मीन्स यहाँ पे आएगा, ये लखनऊ का हो गया, ये लखनऊ, ठीक। फिर आपका दिल्ली का कितना है 200, तो ये 200 के सामने यहाँ पे आएगा, ये हो गया आपका दिल्ली, ठीक। तो इस तरह से बार डायग्राम से आप दिखा सकते हैं और लाइन डायग्राम से भी लाइन डायग्राम से दिखाएंगे तो सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन से दिखा देंगे। 100 हो गया, 150 हो गया, ठीक है, लखनऊ का 150 हो गया और दिल्ली का 300, ये इस तरह से लाइन से भी शो कर सकते हैं। तो ये लाइन डायग्राम हो गया। अब ये बार डायग्राम और जो लाइन डायग्राम बन रहा है वो किस सीरीज़ से बन रहा है, डिस्कैरेट सीरीज़, यानी जब वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होगी तब हम लाइन और बार डायग्राम बनाएंगे, यानी डिस्कैरेट सीरीज़ से बनेगा। और इसमें क्या होगा, मीन्स स्पेसिफिक नेम। अब कैसे आप जानेंगे कि हम इसका हिस्टोग्राम बनाएं या बार डायग्राम बनाएं। हिस्टोग्राम और बार जो है वो सेम होते हैं। बार जब बार के बीच में गैपिंग नहीं रहेगी, यानी बार जब सटे रहते हैं तो वो हिस्टोग्राम होता है। तो कैसे आप जानेंगे कि बार डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स ये सीरीज़ कैसी होगी, डिस्कैरेट सीरीज़ होगी। और क्या होगा, स्पेसिफिक नेम होगा, मीन्स जैसे स्पेसिफिक नेम है कि कानपुर, दिल्ली या पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये नेम है, तो ये क्या बनेगा, लाइन और आपका बार डायग्राम बनेगा, ठीक। ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर या पाई डायग्राम। तो सर्कुलर और पाई डायग्राम, सर्कुलर आप मालूम है सर्किल, यानी कि वो सर्किल डिनोट करेंगे। तो पाई डायग्राम कैसे कहते हैं, इसे एप्पल पाई भी कहते हैं या पिज़्ज़ा पाई भी बोलते हैं। तो पिज़्ज़ा आपने देखा होगा गोल, या एप्पल देखा होगा गोल, तो उसके कई हिस्से आप काट दीजिए, जैसे पिज़्ज़ा के कई हिस्से काटिए, ऐसे मान लीजिए ये है पिज़्ज़ा और इसके लिए हमने ये कई हिस्से ये काट दिए। तो ये जो हिस्सा है, एक एक हिस्सा जो है ये एक एक वैल्यू को शो कर रहा है। तो ये क्या हो गए आपके पाई डायग्राम या पिज़्ज़ा डायग्राम या एप्पल पाई भी बोलते हैं इसे। तो पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम क्या है, एप्पल पाई या पिज़्ज़ा पाई भी बोलते हैं। द वैल्यू, टोटल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी शो करेगी। जो पूरे सर्किल की वैल्यू है वो क्या करेगी, टोटल फ्रीक्वेंसी शो करती है। इज रिप्रेजेंट बाय द फुल सर्किल। तो क्या हो गया, द होल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंट बाय द फुल सर्किल। द एंगल विच आर proportional to the value of different component आर गिवन बाई। और जो वैल्यू, जो डिफरेंट कंपोनेंट हो गया, ये इसका ये जो एक एक आपके पीस हो गए, जैसे
ये पीस ये पीस ये पीस, ये क्या है, ये कंपोनेंट की ये कंपोनेंट हो गया। और इनकी वैल्यू ये हम कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए या एंगल इसका हम ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यानी एक कंपोनेंट की वैल्यू या उसकी फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल वैल्यू यानी टोटल कंपोनेंट की वैल्यू या टोटल ऑब्जर्वेशन जितना मेरा है इनटू 360, उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 360 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ये सर्किल का जो एंगल होता है, मीन्स यहाँ पे जो कोण बनता है सर्किल का वो क्या होता है 360 होता है। तो इसलिए हम इसको डिग्री में बनाने के लिए एंगल हमें चाहिए, तो डिग्री में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट या फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू करेंगे या वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट या टोटल ऑब्जर्वेशन इनटू 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बता दें आपको एग्जाम्पल कह रहा है शो द पाई डायग्राम ऑफ सेल ऑफ 4 आइटम। 4 आइटम सेल किए जा रहे हैं, उनका पाई डायग्राम आपको बनाना है या शो करना है। तो 4 आइटम कौन कौन से हैं, आइटम मेरा क्या है आपका ABCD, ये 4 आइटम है आपके। और इनका जो सेल किया गया है वो कितने लाख सेल किया गया है, मान लीजिए A आइटम है वो 5 लाख सेल किया गया है, B आइटम 10 लाख, C आइटम 15 लाख, D आइटम 20 लाख सेल किया गया है। तो हमें इसमें पाई डायग्राम बनाना है कि कैसे पाई डायग्राम बनाएंगे, इनका प्रोपोर्शन क्या है। तो A की वैल्यू निकालें, एक कंपोनेंट की एंगल निकालेंगे हम। तो कंपोनेंट ए का हम एंगल निकालने के लिए क्या बताया था फॉर्मूला मैंने, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट या फ्रीक्वेंसी। तो A की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो A कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो गई 5। इसके बाद क्या है वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट यानी टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल, तो इन टोटल को हमने जोड़ लिया, ये मेरा कितना आ गया 50। तो ये 50 हो गया, तो अपॉन 50 इंटू 360 और 360 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये जब हमने काटा तो मेरा क्या आया 36 डिग्री, यानी कि एंगल हमारा ये क्या बन रहा है, मेरा एंगल बन रहा है। तो 36 हो गया। इसी तरह हम B कंपोनेंट की वैल्यू देखेंगे, तो B की कितनी निकली, B की वैल्यू क्या है 10, तो 10 अपॉन 50 यानी टोटल ये हो गई इंटू 360, तो ये कितना आ गया 72। इसी तरह C की देखेंगे, C की वैल्यू क्या है 15, तो 15 अपॉन 50 इंटू 360 यानी 360 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 108। इसके बाद D की कितनी है, D की आपकी 20 यानी 20 अपॉन 50 इंटू 360। इसकी कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ गई 144 144। तो अब यहाँ पे हम एंगल इस एक सर्किल से एंगल सबके रख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा पाई डायग्राम। तो ये A कंपोनेंट हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो ये पाई चार्ट से डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये इससे डिनोट करने में हमें क्लियर पिक्चर पता चल जा रही है कि कितना किसका प्रोपोर्शन है। ये जब बहुत बड़ा डेटा होता है, जैसे पॉपुलेशन निकालना है या बहुत बड़ा डेटा है, तो हम उसको पाई चार्ट से डिनोट करते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया, पाई चार्ट जो है वो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट या फ्रीक्वेंसी अपॉन वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट या टोटल ऑब्जर्वेशन इनटू 360। तो एक एक की निकल इस तरह सारे कंपोनेंट की वैल्यू निकाल के हम उससे पाई चार्ट या पाई डायग्राम बना लेंगे। अब इसी तरह मान लीजिए किसी कंपोनेंट कोई कंपोनेंट की वैल्यू पूछ रहा है और पाई चार्ट भी पूछ रहा है, यानी टोटल वैल्यू नहीं दिया है। मान लीजिए ये इसका एक D कंपोनेंट नहीं दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, ये देखिए टोटल 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उस 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से 30 स्टूडेंट जो हैं वो क्या खेलते हैं प्ले क्रिकेट, और 25 क्या खेल रहे हैं हॉकी प्ले हॉकी, और 10 क्या खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो
कुछ भी नहीं खेलते हैं, रेस्ट या डोंट प्ले कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, तो वो कितने स्टूडेंट हैं और उनको कैसे डिनोट करना है, आपको पाई चार्ट से डिनोट करना है या पाई डायग्राम से करना है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप कितने स्टूडेंट हैं आपके 100, तो ये निकाल लेंगे कि कितने नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद उसका एंगल निकालेंगे और एंगल से हम क्या बना लेंगे, पाई चार्ट बना लेंगे। तो 30 तो मेरे ये टोटल मेरे कितने हैं 100, और 30 खेल रहे हैं क्रिकेट, 25 खेल रहे हैं आपके हॉकी और 10 खेल रहे हैं फुटबॉल, तो कितने नहीं खेल रहे हैं, तो इनको हम जोड़ के और 100 में से घटा लेंगे, जो बचेगा मेरा वो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। तो सबका एंगल अलग अलग निकाल के और उससे हम पाई चार्ट बना लेंगे। तो इस सबका इन तीनों को मैंने जोड़ा, ये यहाँ पे 30 आपके क्रिकेट के हो गए, 25 हॉकी के हो गए, 10 फुटबॉल के हो गए, तो ये जोड़ा तो कितने हो गए 65। तो 65 तो ये खेल रहे हैं। अब 100 में से 65 स्टूडेंट जो हैं वो खेलते हैं कुछ ना कुछ खेल, कितने नहीं खेल रहे हैं, तो 100 में से 65 घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो कितने बचे 35। तो 35 जो है ये कुछ भी नहीं खेलते हैं या रेस्ट हैं, तो ये 35 हो गए जो आपके कुछ भी नहीं खेलते। तो जो मेरी वैल्यू आ गई, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई 35। अब इनका सबकी एक एक वैल्यू निकाल लीजिए एंगल। तो क्रिकेट जो खेल रहे हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रिकेट कितने खेल रहे हैं आपके 30, तो 30/100, टोटल कितने स्टूडेंट थे 100 थे आपके, तो 30/100 इंटू 360, यही फार्मूला लग गया आपका। कितना एंगल आ गया 108 डिग्री। फिर हॉकी कितने खेल रहे हैं आपके 25, हॉकी कितने खेल रहे हैं ये 25 खेल रहे हैं, तो 25/100 इंटू 360 कितने डिग्री आ गया आपका 90 आ गया। फुटबॉल कितनी खेलते हैं 10, तो 10/100 इंटू 360 तो कितना आ गया डिग्री 36 डिग्री आ गया। ठीक है, 3 तो ये आ गए। अब जो नहीं खेल रहे थे वो मेरी वैल्यू क्या आ गई 35 ऐसे थे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं खेल रहे थे। तो 35 का एंगल कैसे निकलेगा, जो डोंट प्ले वाले हैं 35 इंटू 35/100 इंटू 360, तो 35/100 इंटू 360 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितने एंगल मेरा बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है 126। तो ये सबकी आपकी वैल्यू मिल गई सारे इसकी। अब इन वैल्यू से ये पाई चार्ट आप खींच सकते हैं चांदा रख के, और ये सबकी वैल्यू लिखा दी है। तो ये वैल्यू हो गया, ये क्रिकेट खेलने वाले हो गए, ये हॉकी खेलने वाले, ये फुटबॉल खेलने वाले, और ये 126 जो है डिग्री यानी एंगल जो है, ये पोर्शन जो बना वो क्या है आपका कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो इस तरह से तो ये पाई डायग्राम हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इनका आपका हिस्टोग्राम देखेंगे। थैंक यू।